और उस ग्लास में 5-5 अंगूर रहेंगे, 6 अंगूर। चलो, उन 6 अंगूरों को आपको अपनी प्रत्येक इंद्री का विषय बनाना है। हर सेंस से उसे देखने की और समझने की कोशिश करना है। आपके पास कितने सेंसेस होते हैं? 5 सेंसेस होते हैं, 5 इंद्रियां हैं और एक मन है। कौन कौन सी 5 इंद्रियां हैं? स्पर्शन इंद्री, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन। टच सेंस, रसना, घ्राण, आँख, कान और मन। तो पांचों इंद्री का प्रयोग क्या होता है? एक एक इंद्री का प्रयोग क्या होता है? स्पर्श से आप टच कर सकते हैं, रसना इंद्री से आप टेस्ट लेते हैं, घ्राण इंद्री से स्मेल आती है, चक्षु इंद्री से देख सकते हैं, कर्ण इंद्री से, और मन से आप चिंतन कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो होता क्या है, सभी के साथ वो इतना रूटीन में जीवन जीता है कि वो भूल ही जाता है कि मेरे पास इतने सारे मीडियम्स हैं किसी वस्तु को पहचानने की, जानने की, समझने की। तो आज यहाँ क्या करना है? हर सेंस का प्रयोग करना है और पूर्ण अलर्ट होते हुए करना है, पूर्ण जागृति रखते हुए करना है। जागृति का मतलब क्या है? समझ करके, माइंडफुलनेस एक्टिविटी। माइंडफुलनेस का अर्थ होता है जागृत रखते हुए अपने आप को, हर क्रिया को करना है, देखना है, सोचना है, सूंघना है, सुनना है, टेस्ट लेना है, उसको छूना है। तो आपको अभी एक एक ग्लास दी जाएगी, उसमें 6-6 अंगूर रहेंगे, ठीक है? तो पहले उस अंगूर को टच करना, अपने हाथ में लेकर के देखना है कैसा उसका फीलिंग आ रहा है। जब टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो क्या क्या हमें जानकारी मिलती है? गरम है कि ठंडा है, चिकना है कि खुरदुरा है, नरम है कि कड़ा है, आता है ना? स्पर्शन इंद्रिय कितने विषय होते हैं? 8 विषय ऐसे होते हैं। तो इन 8 विषयों की जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद अभी टेस्ट पहले नहीं करना, नहीं तो टेस्ट कर ली तो सब चला जाएगा। फिर घ्राणेन्द्रिय का विषय बनाना है, उसकी स्मेल लेना है, कैसी सुगंध आ रही है, उसे समझना है। फिर उसके रंग को देखना है, कौन सा रंग है, जो भी रंग भी हुआ। फिर उसके शेप को देखना है, शेप कैसा है उसका, गोल है, ओवल है, कैप्सूल शेप में है, छोटा है, बड़ा है। फिर साउंड, साउंड कैसे आएगा? जब उसमें से निकालोगे तो साउंड, फिर बाद में मुख में दोगे, चबाओगे तो साउंड को तो सुनने की कोशिश करना है। फिर जब मुख में दोगे तो उसका टेस्ट लेना है, क्या टेस्ट आ रहा है, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, कषायला है कि चरपरा है। हो सकता है कुछ अंगूर में मिर्ची भी हो डली ऊपर से, हो सकता है। हो सकता है कुछ अंगूर में नमक भी डला हो। वो जो आपको सेट दिया जाएगा, कुछ में नमक भी डला होगा, नमक का पानी डाला होगा ऊपर से। हो सकता है मिर्ची का पाउडर भी डला हो, अथवा मिर्ची का पानी भी डला हो। हाँ, हो सकता है उसमें आंवले का थोड़ा सा पानी भी डला हो सकता है उसका नेचुरल टेस्ट जो है एज इट इज़ वो हो। तो आपको एक एक अंगूर टेस्ट करके देखना है, किसमें मिर्ची का आ रहा है टेस्ट, किसमें नमक का आ रहा है, किसमें मीठा आ रहा है, किसमें खट्टा आ रहा है, किसमें नेचुरल आ रहा है। हो सकता है, देख लेना, ऐसे नहीं खा जाना सब।
हाँ पंकज भैया, हाँ कुछ अंगूर में नमक का पानी भी डला रहेगा, कुछ में मिर्ची का भी पाउडर डला रहेगा, एक आध बूंद। हाँ हाँ, सब मिक्स करके थोड़े 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 से। तो आपको अंगूर नंबर 1 का टेस्ट क्या है वो लिखना है। हाँ पैड उसमें लिखना है अंगूर नंबर 2 का टेस्ट कैसा आया, अंगूर नंबर 3 का टेस्ट कैसा आया, 4, 5, 5th नंबर 6th नंबर का टेस्ट कैसा आया। हाँ उसमें एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आपकी जर्नल खोलिए। हाँ अपनी अपनी जर्नल डायरी निकाल लीजिए, उसमें माइंडफुल एक्टिविटीज़ पेज नंबर 18 इन ट्यून विथ नेचर। यहाँ जो एग्जाम 18 नंबर पेज, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है वो दूसरा है। आप यदि प्रकृति में जा रहे हों तो नोटिस करते हुए जाना है। यहाँ पर जो दिया है कैसी आपकी फीलिंग है, कैसे आप ब्रीदिंग कर रहे हो, कैसे स्मेल करते हो, क्या आप सुनते हो, और वहाँ पर आप क्लाउड्स का शेप आसमान में जो देख रहे हो, ये तो नेचर का है। अब आपको अंगूर का शेप देखना है, ठीक है। जब ये 5 सेंसेस का प्रयोग हो जाए, 5 इंद्री का प्रयोग हो जाए, उसके बाद आएगा मन का प्रयोग। अब जब आपने अंगूर खाया, पहले अंगूर खाने के बाद आपको क्या फीलिंग पैदा हुई? अच्छा लगा, नहीं लगा कि सामान्य? समझ में आया? ये एक्टिविटी क्यों कराई जा रही है? अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, महाराज जी इसको कराने से होगा क्या? क्योंकि हम तो जीवन भर से अंगूर खाते हुए आ रहे हैं। अंगूर खाए हो कि नहीं आप लोगों ने? अंगूर भी खाए हैं, स्वीट्स भी खाए हैं, ऑरेंज भी खाए, सब कुछ खाया, हमेशा से खाते आए हैं। हमेशा से खाता हुआ तो आया है व्यक्ति, लेकिन वो यही नहीं जान पाता है कि मैं क्या खा रहा हूँ। और वो एक मशीन की भांति, एक रूटीन की भांति सारी एक्टिविटी करता चला जाता है और उसका ध्यान कहीं और रहता है। शरीर यहाँ रहता है और मन कहीं और रहता है। आप लोग यहाँ बैठे हो, सभी हमारी बात सुन रहे हैं। आपका मन कहाँ है? यहीं है कि घर में है? हाँ, कुछ लोगों का मन घर पे है, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कुछ लोग पेंसिल को दबा रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग दूसरे को छेड़ रहे हैं, किसी को पिंच कर रहे हैं, कोई मम्मी को याद कर रहे हैं, कोई पापा को याद कर रहे हैं। कुछ के मन में क्या क्या चल रहा है। तो प्राय सबके साथ ये हो जाता है, हमारी बॉडी कहीं और रहती है और हमारा मन कहीं और होता है। जब आप मंदिर जाते हो भगवान के दर्शन करने, शरीर तो आपका मंदिर में रहता है और मन कहाँ रहता है? मन कहाँ रहता है? कभी मंदिर में भी रहता है, कभी घर चले जाता है, कभी कहीं और चले जाता है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा, आप जब 5 इंद्रियां और मन का प्रयोग करोगे तो आपकी एक जागृति पैदा होगी। जब फिर आप मंदिर भी जाओगे तो मंदिर में भगवान को देखना, आँखों से देखना, कानों से सुनने की कोशिश करना, उनकी ध्वनि को छू कर के, स्मेल से, उसका स्वाद से, और उसका फीलिंग क्या आती है आपके भीतर। जब ये प्रैक्टिस शुरू कर देता है व्यक्ति, तो वो हमेशा अपने साथ ही रहता है, यानी मन उसका उसके साथ ही रहेगा, मन कहीं भटकेगा नहीं। और आप लोगों की लाइफ में सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा, जब आप पढ़ाई करने बैठोगे ना, अभी क्या होता है, स्टडी टेबल पे बैठते हो और क्या याद आता है? सही सही बताना। आपने बुक खोली, 2 घंटे तक आपने स्टडी की, तो आपका मन कितने घंटे लगता है 2 घंटे में से? 1 घंटे, आधा घंटा, 1.5 घंटा। तो 1 घंटा आपने कहा अथवा आधा घंटा, बाकी कहाँ गया 1 घंटा मन आपका? पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव बड़ा चंचल होता है, मन स्थिर नहीं होता है। तो हमें उसे स्थिर करने के लिए, यानी जो क्रिया हम कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट कर लाने के लिए
ये प्रैक्टिस की जाएगी। तो अब आज तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट कराया जा रहा है। अब ये एक्सपेरिमेंट को आपको डेली अपने घर में, मंदिर में, स्कूल में, कहीं पे भी आप कर सकते हैं। जब आप मंदिर जाएं तो अपनी आँखों को देखना कि मेरी आँख जो देख रही है उसमें मेरा मन साथ में है कि नहीं, मेरी आँख क्या देख रही, कौन से रंग के भगवान बैठे हैं, हाँ, उसमें कौन सा चिन्ह है। मुझे भगवान के दर्शन करते समय भगवान ही दिख रहे हैं कि पड़ोसी की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, यह देखना। फिर मैं मुख से जो बोल रहा हूँ वह भी स्वयं सुन रहा हूँ कि मैं बोल जाता हूँ और सुन ही नहीं पाता हूँ, होता है ना। कितने लोगों को भक्तामर स्तोत्र याद है, पढ़ते हैं। तो आप कब शुरू करते हैं? भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना तम्मान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी। कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता ही नहीं चलता ना, हो जाता ना। शुरू तो करते हो लेकिन खत्म कब हो जाता पता चलता है, याद ही नहीं रहता। 48 काव्य हो गए। ये ऐसा इसलिए होता है कि मन हमारा उस समय उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता। तो आपको यह प्रैक्टिस मंदिर में भी करना है। भले ही आप 5 मिनट के लिए करें कि मंदिर में जब मैं भगवान के दर्शन करूंगा अथवा करूंगी तो 5 इंद्रियों का प्रयोग और उसके बाद अपने मन का भी प्रयोग। मन का प्रयोग सबसे लास्ट में, अर्थात कैसे होगा? अब देखना कि अब मुझे दर्शन करके क्या फीलिंग आ रही है। प्राय क्या होता है, दर्शन कर ले तो कुछ पता ही नहीं चलता। पता चलता है क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक रूटीन बन चुका है सबकी लाइफ में। एक रूटीन, रूटीन का अर्थ होता है जैसे घड़ी है 24 घंटे चलते रहती है, ऐसे ही आपके माइंड में एक प्रोग्राम फीड हो गया है कि अब दर्शन करना है तो दर्शन का प्रोग्राम फीड हो गया, पर उसका जो लाभ होना चाहिए वो नहीं होता है। आपके माइंड में प्रोग्राम फीड हो गया, अब स्टडी करना है, सवेरे से उठ करके स्टडी कर ली लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता है। तो ये एक्टिविटी करोगे तो आप हमेशा जागृत रह करके एक्टिविटी करोगे। फिर आप आधे घंटे भी पढ़ोगे तो आधे घंटे की पढ़ाई में वह रिजल्ट आ जाएगा जो 2 घंटे में आता है। यानी आपकी क्वालिटी ऑफ जो स्टडी है वो बहुत सुपीरियर हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जो भी क्रिया करोगे, धर्म करोगे, एक जाप दोगे तो जाप में भी मन लगेगा, दर्शन करोगे तो दर्शन में भी मन लगेगा। और जब आप भोजन करोगे तो आप कैसे भोजन करते हो? देखो, आप भोजन जब करने के लिए बैठते हो तो क्या करते हो? आपके हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल देख रहे हो और भोजन कर रहे हो। तो जब बिना जागृत रहते हुए, बिना माइंडफुल रहते हुए भोजन किया जाएगा तो उसका रस नहीं बनता और उसकी बॉडी को नहीं लगता। और जब माइंडफुल तरीके से आप भोजन करोगे तो जो भी आप खाओगे उसका रस पूरी बॉडी में बनेगा और वह बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। कई लोगों की शिकायत होती है वो भोजन तो बड़ा अच्छा करते हैं, उनकी डाइट में ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स सब कुछ रहते हैं, लेकिन उनकी बॉडी अच्छी नहीं बनती। वो इसलिए नहीं बनती है कि आप भोजन करते समय अपने मन का प्रयोग कहीं और करते रहते हो। कितने लोग भोजन करते समय मोबाइल देखते रहते हैं? हाथ खड़े करें। अच्छा, मोबाइल में टीवी देखते रहते हैं। हाँ देखो, अब दो एक्टिविटी एक साथ होती है क्या? आप भोजन कर रहे हो और आंखें आपकी टीवी में लगी हैं, तो जो आप खाओगे उसका असर ही नहीं आएगा बॉडी में। तो एक नियम ये बनाना है, जिस समय हम जो क्रिया कर रहे हैं उस समय हमारा मन भी वहीं पर रहे। तो इस एक्टिविटी से धीरे धीरे आपको एक अभ्यास हो जाएगा कि आपका मन कहीं और नहीं भटकेगा, आपका मन उस समय वहीं रहेगा। तो आपके लिए एक्टिविटी दी जा रही है सबको। हाँ हाँ, 20 मिनट दिए जाएंगे आपको 6 अंगूर के लिए। 6 अंगूर 20 मिनट में खाना है और प्रत्येक इंद्री का विषय बनाना है और मन का विषय बनाना और नोट डाउन करना है। हाँ, लिखना है पहले अंगूर का स्वाद क्या आया था, मीठा था, नेचुरल था, कड़वा था, चरपरा था, मिर्ची वाला था, खट्टा था। क्योंकि ध्यान रहे किसी में मिर्ची भी डली होगी और किसी में नमक भी डला होगा। हाँ, और पूरे नहीं, एक एक अंगूर हाथ में लेकर के, ऐसा नहीं पूरी गिलास ले लिए। अरे खाना नहीं, अभी खाना नहीं है, पहले हाथ में लेना है, अपनी हथेली में रखना है, एक अंगूर पीस। सुनिए, फिर उसके शेप को देखना है, फिर उसके टच सेंस को देखना है, कैसा है, कड़ा है कि नरम है। हाँ,
दर्श कहाँ बैठे हो, इधर आ जाओ, सभी लोग इधर आ जाओ सामने। जो बैकग्राउंड में वो फ्रंट राउंड में आ जाएं, जो पर्दे के पीछे हैं वो आ जाए, आगे आ जाए। समझ में है क्या करना है? पहले देखना है, हाँ, उसको टच करना है, उसकी स्मेल लेना है, इसके शेप को परखना है, इसकी ध्वनि साउंड को सुनना है। फिर ये नाटक नहीं करना है। फिर बाद में जब आपने खाया तो क्या आपको फील हुआ, उसका टेस्ट कैसा आया? ये तो एक टेस्ट आ गया। फिर टेस्ट आने के बाद आपको आनंद की अनुभूति हुई कि दुख की अनुभूति है, महाराज जी ने क्या क्या करवा दिया, मिर्ची वाला अंगूर दिलवा दिया, नमक वाला अंगूर दे दिया। मन में राग का भाव पैदा हुआ कि द्वेष का भाव पैदा हुआ, अच्छा लगा कि बुरा लगा। और आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। समझ में आ रहा कितना टाइम है? बहुत अच्छे से, हाँ, उसे लिखना है, हाँ लिखना है। फिर बाद में आपकी फीलिंग को भी लिखना है, मुझे क्या फील हुआ, उसके शेप को, जो भी है। कैप्सूल शेप है तो कैप्सूल सोच लेना, लंबा है तो लंबा है, ऑड शेप है तो ऑड शेप लिखना है, जो भी है जैसा आपको लग रहा है। एक एक अंगूर को लेना है, अपने जर्नल में लिखना। और क्या है, कैसे लिए दी गई है, पेज नंबर 21 में जो है ना, हाँ, उसके बाद जो नोट्स बनाए 20 नंबर पेज में, वहाँ लिखना है। 20 नंबर जो पेज दिया है उसमें नोट डाउन करना है, और 20 मिनट में खाना है। और उद्देश्य अंगूर खाने का नहीं है, उद्देश्य क्या है, इस अंगूर के माध्यम से हमें जागृत होना सीखना है, अलर्टनेस लाना सीखना है। ये तो अंगूर हुआ। फिर जब आप अपने ब्रेकफास्ट टेबल में बैठोगे, लंच की थाली में रहोगे, तो फिर एक एक को लेना है। फिर जब आप मंदिर जाओगे अथवा पैदल चलोगे, तो पैदल चलते हुए आपको हवा लग रही है तो ठंडी हवा है, गर्म हवा है, रोड कैसी है ये फील करना है। आपको साउंड आ रहा है, किसी की आवाज़ आ रही तो सुनना है किसकी आवाज़ आ रही है। आपको सुगंधी आ रही है, रोड में दुर्गंधी आ रही है, क्या आ रहा है, नहीं, जो भी आप फील कर रहे हो इंद्रियों के माध्यम से, उसे नोट डाउन करना है। यहाँ तो नोट डाउन करना है, और भविष्य में जहाँ भी जाओ उसे माइंड में नोट डाउन करना है कि क्या मैं फील करता हूँ। तो इसका सबसे बड़ा लाभ जो होगा, जब आप सिर्फ देखने के आदी हो जाओगे तो आपके साथ कुछ प्रतिकूल घटित होगा, अथवा कोई ऐसा निमित्त मिलेगा, जैसे आपको तुरंत गुस्सा आ जाता है ना, तो गुस्सा करने के पहले आप एनालाइज करोगे, इस व्यक्ति ने क्या कहा मुझे, कौन से शब्द कहे, इसका नेचर कैसा है, वो शब्द का मीनिंग क्या होता है। यानी उतने देर तक आप सिर्फ एनालिसिस करते रहोगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप बहुत इजीली उसे कंट्रोल करने वाले हो जाएंगे। हाँ, किसी में मिर्ची भी होगी तो वो भी देखना है, मुझे मिर्ची वाला अंगूर मिला है, अथवा किसी में नमक होगा तो वो भी लिखना नमक वाला अंगूर मिला है। हाँ, ऐसे नहीं खा जाना, सब मीठा मीठा नहीं है, सभी प्रकार का है। और उसमें चबाना है तो चबाने का जो साउंड है वो सुनने की कोशिश करना है, और कितने बार चबाना है, उसमें कितना सलाइवा मिल रहा है ये भी देखने की कोशिश करना है। और 6 अंगूर 20 मिनट में एकदम से नहीं खाना है, क्या टेस्ट आया वो लिखना है। वेट नहीं, अंदाज से वेट, हाँ आप समझ, आप हाँ 5 ग्राम का तो भी लिख देना, अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम्स, अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम आपको लगता है, आपको समझ में आ रहा तो लिख सकते हैं, जितना है आपको लिख लो। हाँ, वेट भी लिख लो आप, शेप भी है, वेट भी है, ठंडा है, गर्म है। हाँ, एक कॉर्डलेस दे देना, एक कॉर्डलेस इधर दे, राजू ये कॉर्डलेस दे दो उनको। हाँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है खड़े होकर के। हाँ, अंगूर पूरे प्रासूक हैं, धुले हुए हैं, आपके हिसाब के वाले प्रासूक है, चिंता नहीं करना। महाराज जी, मन में क्या लिखना है? हाँ, मन वाले, हाँ मन वाले कॉलम में कि आपको अंगूर खा करके क्या फीलिंग हुई, अच्छी फीलिंग, बुरी फीलिंग, जो अच्छा लग रहा था, अच्छा बुरा लग रहा था। क्योंकि जब भी कोई होता है हमारे साथ, या तो हमें अच्छा फील होता है हमें, अथवा बुरा फील होता है। कोई हमें गाली देता है तो कैसा फील होता है, तो वो हमें फीलिंग लिखना है, बुरी फीलिंग आई। किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी तो कैसा लगता है, अच्छी फीलिंग आई। और कई बार होता है नॉर्मल, ना अच्छा फील होता है ना बुरा, एकदम हम न्यूट्रल जैसे रहते हैं।
तो वो फीलिंग आपको पकड़ना है, हम न्यूट्रल हैं, अच्छी फीलिंग है कि बुरी फीलिंग है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, पर्पस समझ में आ रहा है क्यों कराया जा रहा है? तो जब ये है माइंडफुल एक्टिविटी, फिर आपको मंदिर में भी करना है दर्शन करते समय। फिर जब आप शाम को घर में भोजन करोगे तो भोजन एकदम गप गप नहीं करना है, मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए नहीं। आपने रोटी ली, रोटी का कलर कैसा है, रोटी का वेट कैसा है, रोटी का शेप कैसा है, गोल है और उसमें ज़्यादा जली है कि नहीं जली है। फिर आपने ग्रास बनाया, ग्रास का शेप क्या है, फिर उसमें आपने दाल में डुबोया, फिर मुख में ले गए, उसकी सुगंधी कैसी आ रही है, फिर टेस्ट कैसा आया, वो लिखना है। कोई डाउट है किसी को? हाँ, एक और ले से देना उधर। अभी एक्टिविटी दी जा रही है हमारे सामने, नहीं आपको ये एक्टिविटी जो है माइंडफुल वाली एक्टिविटी, आपको जागृत करने का अभ्यास कराया जा रहा है यहाँ पर। हाँ, को आप खा नहीं रहे हैं, आप एक अध्ययन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक प्रयोग कर रहे हैं। वो दीदी बोल रही है रोज हम आप लोगों के सामने आहार करते हैं, आज आप मुनि महाराज के सामने आहार करें। आहार नहीं है ये, बेसिकली ये अलर्टनेस की एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है समझने की। इसका लाभ आप अपने जीवन में बहुत महसूस करोगे, फिर आप कभी तुरंत रिएक्ट नहीं करोगे। कोई आपसे बुरा व्यवहार करेगा तो एकदम से जो उबल जाते हो, गुस्सा आ जाता है, वो रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? रिएक्ट करने के पूर्व आपने पहले उस घटनाक्रम को अपनी हर इंद्री का विषय बनाया और अपने मन का विषय बनाया। आज फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो थोड़ा सा ऑड जैसा लग रहा होगा, ये तो हम रोज करते हैं, रोज करते हुए भी कभी ध्यान नहीं देते हम जो खा रहे हैं। और ये विषय जो है समय सार का विषय है। कौन सा विषय है? समय सार का विषय। अच्छा, आप बता सकते हैं रोटी का टेस्ट कैसा है? कोई बता सकता है रोटी का टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है, मीठा होता है, चरपरा होता है, कषायला होता है, खट्टा होता है? कौन हमें बता सकता है रोटी का टेस्ट कैसा होता है? अरे जो पुद्गल है वो नीरस कभी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ टेस्ट तो होगा। आज तक हमने पकड़ा ही नहीं है। हाँ, कौन सा टेस्ट होता है रोटी का? नमकीन। नमकीन, तो जिसमें नमक ज्यादा पड़ गया तो वो है नमक का टेस्ट आ रहा, रोटी का थोड़ी टेस्ट आ रहा। वो जो आपको नमकीन लग रही है वो नमक का टेस्ट हुआ, रोटी का टेस्ट कहाँ हुआ? रोटी मीन्स प्योर रोटी, जिसमें कुछ भी ना मिला हो, प्योर गेहूं जो होता है उसका टेस्ट। तो मीठा, वही पकड़ने की कोशिश करना रोटी कैसी होती है टेस्ट में। आज तक वो जानने की कोशिश नहीं की जो हम रोज करते हैं, जो रोज खाते हो आप। तो आज जब शाम को भोजन करोगे यहाँ पर, तो सभी लोग जागृत होकर के भोजन करेंगे। हाँ, एक और ले देना उनको उधर। हाँ, सभी लोग इस प्रकार से करेंगे कि पांचों इंद्रिय और अपने मन का विषय बनाते हुए उस क्रिया को करेंगे। और धीरे धीरे पहले समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे होता चला जाएगा। पर जब ये अभ्यास आपके भीतर बैठ जाएगा तो आप हर क्रिया में जागृत रहोगे, कोई भी रिएक्शन तुरंत नहीं होगा, आप सोच समझ करके उसका रिएक्शन करोगे। रोटी जब गर्म होती है तो उसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आती है। हाँ, माइक टाइप पे पास करके बोलो। हाँ बोलिए। उसमें से सौंधी खुशबू। हाँ, जब रोटी गर्म होती है उसमें सौंधी सौंधी खुशबू आती है। वेरी गुड। और हाँ, और अगर उसमें घी डाला हो तो घी की भी खुशबू। माइक ऊपर करके बोलो। और जब घी डाला हो तो उसमें घी की भी खुशबू। हाँ, जब घी डाला होता है तो गर्माहट से वो घी और रोटी की जब मिल जाता है तो मिक्सचर की सुगंध आती है। ना घी की सुगंध आती है ना गेहूं की सुगंध आती है। मिला हुआ गेहूं और घी दोनों का मिक्सचर जो हो जाता है, मिश्रण वाला, तो संसार में हम हमेशा मिश्रित दशा में रहते हैं। आज तक हमने अपने ओरिजिनल रूप के स्वभाव को जाना नहीं, उसी को मान करके हम अच्छा बुरा की कल्पना करने लगते हैं। तो हम जो हैं, जो भी कर रहे हैं, सिर्फ प्योर उस क्रिया को करने की कोशिश कर रहे हैं। बातें नहीं करना है, जो जो आपको लग रहा है वही समझते हुए करना है।
मिर्ची का स्वाद आया किसी को? पंकज, मिर्ची का स्वाद नहीं आया किसी को? नमक का स्वाद आया किसी को? और मीठे का स्वाद आया? और कड़वा स्वाद नहीं आया किसी को? आया, हाँ। मिर्ची का भी स्वाद आया। और खट्टा? टेस्ट कितने होते हैं? हाँ, कसायला आंवले का भी आया। हाँ, जो भी आया आपको लिखना है। अब ये तो टेस्ट हो गया, ये तो इंद्री का विषय बन गया। इन सब क्रिया होने के बाद अब आपका मन का विषय क्या बना, यानी मन अब आपका क्या कह रहा है? कुछ लोगों का मन कह रहा होगा महाराज जी क्या उठपटांग क्रिया करवा रहे हैं। देखो अभी हम बता रहे हैं, कुछ लोगों का मन, जो मन की बात कर रहे हैं, कुछ लोग हंस भी रहे होंगे, क्यों दर्श? कुछ लोग बड़े सीरियस होकर के कर रहे होंगे। हाँ, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे 6 ही अंगूर क्यों दिए, ज़्यादा अंगूर मिलना चाहिए था, है ना? ऐसा भी सोच रहे होंगे कि नहीं? 6 ही अंगूर क्यों दिए गए? और इतनी देर 6 अंगूर खाने के लिए थोड़ी लगती है। किस किस के अंगूर फिनिश हो गए, हाथ खड़े करें। आपको 20 मिनट तक ये करना था एक्सपेरिमेंट, तो इतनी जल्दी थोड़ी। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? क्या करवाया जा रहा है आपसे? हाँ, हाँ, कान में उंगली डाल करके जब चबा रहा है तो उसकी ध्वनि, साउंड सुनो। अब कैसी ध्वनि आ रही है? दोनों उंगली कान में डालो और चबाते हुए ध्वनि सुनने की कोशिश करो। इस अभ्यास से फिर व्यक्ति अपने साथ रहना सीख जाता है। एकांत में, अकेले में स्वयं को पढ़ना सीख जाता है। वह अपने को जानना सीख जाता है। वो यह भी देखना सीख जाता है कि अब मेरे मन में कौन से इमोशंस आ रहे हैं। एक इमोशनल वेलनेस वाला जो चैप्टर आया था, उसमें जो एक एक्टिविटी करना है आपको, अपने इमोशंस को पहले देखना है, फिर उसके बाद पहचानना है कि ये इमोशंस क्रोध का है, ये इमोशंस उदासी का है, यह इमोशन बोरियत का है, यह इमोशन जो है बहुत एक्साइटमेंट का है, यह इमोशन भय का है, यह इमोशन जो है बहुत अच्छी फीलिंग का है, XYZ जो भी। तो हर क्रिया को हम सिर्फ देखना सीखें, जानना सीखें। जब हम देखना और जानना सीख लेते हैं तो हम अपने साथ रहते हैं और हमारा मन हमारे कंट्रोल में रहता है। उद्देश्य अंगूर खिलाना नहीं है, उद्देश्य अपने आप को पढ़ने का है, हमारा मन क्या कह रहा है। ये तो अंगूर एक माध्यम बन गया, फिर एक दूसरा व्यक्ति आपकी लाइफ में माध्यम बन सकता है जो आपको गाली दे रहा है। गुस्सा करने के पूर्व सोचना, इसने गाली दी, ये व्यक्ति कौन है, इस गाली का मीनिंग क्यों है, क्या है, इसने मुझे क्यों गाली दी। अब गाली तो मैंने सुन ली, अब मेरे भीतर कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? बहुत ज़्यादा गुस्से का भाव उत्पन्न हो रहा है कि नॉर्मल है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये सब चलता ही रहता है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? तो इस अभ्यास से हम अपने तक पहुँचते हैं, अथवा दिन भर में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, हर एक्टिविटी को हम जानना और देखना सीखना शुरू कर देते हैं बिना उससे जुड़े। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोही हो जाता है तो उसको खुद नहीं पता चलता कि उसका मन किसी के चक्कर में कैसे फंस गया। तो जो माइंडफुलनेस अपनाने लगता है वह किसी से अटैच होता है अथवा डिटैच होता है, ये रिएक्शन अथवा रिस्पॉन्स बाद में आता है, पहले वह स्वयं को पढ़ना सीख लेता है। ज़्यादा हैवी तो नहीं हो रहा, आप लोगों के लेवल से ऊपर तो नहीं जा रहा? हाँ, क्योंकि ये विषय अध्यात्म का विषय है, ये विषय समय सार का विषय है, ये विषय संसार में किस तरीके से रहना है, तो डिटैच्ड अटैचमेंट वाली पॉलिसी से रहना है, यानी अनासक्त भाव से आसक्ति रखने की पॉलिसी।
यानी हमें पता होना चाहिए कितना हमें किससे जुड़ना है और कब हमें किससे ऊपर उठना है। ऐसा व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता, विकल्प में नहीं होता, वो हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करता है। थोड़ा सा हैवी सा हो गया होगा, फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं। हो गई एक्टिविटी, हो गई सबकी? नहीं हुई तो लिख लिया सबने? हाँ, किस किस के अंगूर खत्म हो गए? अंगूर कितने कोई अंगूर बाकी हैं? कुछ तो सिर्फ गटागट खाए जा रहे हैं, लगे उनको पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं हम। हाँ, पर्पस अंगूर खाने का है ही नहीं। पर्पस जो है उसे पढ़ने का है, समझने का है। हाँ, जिन जिन के हो गए हाथ खड़े कर दें। हाँ, अच्छा, अब आपने अपनी नोटबुक में क्या लिखा है, कौन हमसे शेयर करेगा? हाँ, आप आ जाओ। हाँ, खड़े होके बताना। नमोस्तु महाराज जी। पहले अंगूर का शेप और था, उसमें कोई स्मेल नहीं आ रही थी, उसका टेक्सचर खुरदुरा था और वो टेस्ट में नॉर्मल था, खट्टा था और कान बंद करने पर कच-कच की आवाज़ आ रही थी और वो ग्रीन कलर का था। और उसके बाद आपको कैसा फील हुआ? अच्छा फील हुआ, ठीक ठीक फील हुआ। ठीक ठीक फील हुआ। तो सारे अंगूर के साथ ऐसे ही रहा? नहीं, कुछ ज़्यादा अच्छे थे, कुछ कम अच्छे थे। और मिर्ची वाला, नमक वाला कोई एक नहीं? मिला था लास्ट। क्या था? तीखा था। तीखा था। अच्छा, इस एक्टिविटी से आपने क्या सीखा? ओम, क्या हुआ? कि हम खाने को किस तरीके से अच्छी तरीके से जान सकते हैं और उसका टेस्ट और अच्छे से ले सकते हैं। नहीं, अच्छे और बुरा तो सबसे लास्ट में आता है। पहले हमें अपने इमोशंस को पढ़ना है कि हमें क्या लग रहा है। अब इस एक्टिविटी के साथ आप क्या समझोगे, देखना। अब आप दिन भर में जो भी क्रिया करो, थोड़ी देर उसे समझने की कोशिश करना, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, इस क्रिया को करके हमें क्या लाभ हो रहा है, हम क्या पा रहे हैं और हम क्या खो रहे हैं। चाहे धर्म की क्रिया करो, चाहे आप नमोकार मंत्र की जाप करो, ऐसे ही माइंडफुलनेस तरीके से अब नमोकार मंत्र की जाप भी करना है। हाँ, आपने कहा नमो अरिहंताड़म, तो हमारी जिह्वा जो है, हमारी टंग जो है, कितने बार ऊपर दांत को टच हुई, कितने बार नीचे दांत को टच हुई, कितने बार जो है अपर जॉ को टच हुई, कितने बार लोअर जॉ को टच हुई और कितने बार जो है होंठ को टच हुई। नमो अरिहंताड़म। अब आज ये देखना है, सबको एक होमवर्क दे रहे हैं। नमो अरिहंताड़म से लेकर ऐसो पंच नमो यारो चत्तारी दंडक, इसे 9 बार पढ़ना है और 9 बार पढ़ते हुए ये देखना है कि हमारी जो टंग है कितने बार ऊपर के दांत को टच हो रही है, कितने बार नीचे के दांत को, कितने बार तालू को टच हो रही है ऊपर के, कितने बार नीचे, कितने बार होंठ को, और कितने बार उसमें से जो ध्वनि निकल रही है उसमें एनर्जी, यानी हमें उष्मा से निकल रही है कि शीत वायु निकल रही है, ये हमें अपनी ही ध्वनि सुनना है। ये कहलाएगा माइंडफुल तरीके से नमोकार मंत्र पढ़ना। फिर जब नमो अरिहंताड़म पढ़ें तो उसके बाद यह भी देखना अब मुझे क्या याद आ रहा है। अब ये एक्सरसाइज सबके लिए है। नमो अरिहंताड़म पढ़ें तो अब मुझे कौन से अरिहंत भगवान की प्रतिमा दिख रही है, ऐसा नमो अरिहंताड़म में करना। फिर नमो सिद्धाणम, ण तो न बोलो, ण तो जीभ कहाँ टच हुई, ण में जीभ कहाँ टच हुई, नीचे के दांत को ही ना टच, ण ऊपर के जॉ को टच हुई, ण मुंह में क्या हुआ, हमारे दोनों लिप्स जो है एक दूसरे को टच हुए, म मो, और हमारी जो ध्वनि कहाँ से निकली, कंठ से, ओ न न न न में क्या है, जो हमारी जिह्वा है ऊपर की ओर टिष्ट हो जाती है, ण
मो, सी बोलेंगे तो हमारी दांत जीभ जो है नीचे वाले दांत को टच होती, से धा, फिर णम। तो एक एक अक्षर में हमारी जीभ कहाँ कहाँ टर्न होती है उसे देखना है। माइंडफुलनेस से नमोकार मंत्र। फिर जब नमो सिद्धाणम पढ़ा हमने तो हमें कौन से सिद्ध भगवान याद आए? सम्यक शिखर के कौन सी टोक याद आई? पार्श्वनाथ वाले सिद्ध भगवान, महावीर सिद्ध भगवान की चंद्राकार अर्धचंद्राकार सिद्ध सला दिखी। फिर ऐसे ही ण मो आ ई री याणम। अब हमारी जीभ कहाँ कहाँ घूम रही है मुख में? फिर आचार्य दिख रहे हैं कि नहीं? ऐसे ही नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव साहूणम, फिर ऐसो पंच नमो यारो, फिर पूरे चत्तारी मंगलम। तो नमोकार मंत्र से चत्तारी शरणम पवज्जामि पूरा एक मंत्र हुआ। ऐसे 9 बार इस मंत्र को पढ़ना है और ध्यान पूर्वक करना, माइंडफुल तरीके से पढ़ना है कि हमारी ही ध्वनि, हमारी ही आवाज़ हमें सुनाई दे रही है कि नहीं, और हमारे माइंड में क्या विजुलाइजेशन हो रहा है। और इसके अलावा हम बाहर की ध्वनि तो नहीं सुन रहे हैं। जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जिह्वा में कौन सा टेस्ट आ रहा है? कई बार है जल जैसा तत्व आ जाएगा, कई बार मीठा मीठा सा टेस्ट आ जाएगा, कई बार कड़वा से टेस्ट आता, अपने आप ही आता है, कई बार बहुत ज़्यादा एनर्जी उससे प्रोड्यूस हो रही है। तो आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है आज शाम को। कौन सा मंत्र पूरा रहेगा? नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव साहूणम। अब कैसे पहचानोगे कि हमारी टंग कहाँ टच करती है? तो अब उसे समझ लो। अ का जब हम उच्चारण करते तो कंठ से करते हैं, क वर्ग का उच्चारण करते तो कंठ से, क ख ग घ ग हमारा कंठ होता है। च वर्ग का उच्चारण करते हैं तो तालू से टच होती है हमारी, च छ ज झ ञ। ट का उच्चारण करेंगे तो मूर्धा से और टिष्ट हो जाती है हमारी जीवा, ट ठ ड ढ ण। फिर प वर्ग का उच्चारण करते प फ ब भ म, हमारे दोनों होंठ टच होते हैं। श श स ह य र ल व त थ द ध न, तो हमारी जीभ जो है नीचे वाले दांत को टच होती है, त थ द। ए ऐ ओ औ। तो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि कोई भी अक्षर लेटर का जब उच्चारण किया जाता है तो हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स का प्रयोग होता है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? हाँ, अब कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा? हाँ, बुला लीजिए। नेक्स्ट क्या है? इस एक्सरसाइज के बाद आपको क्या महसूस हुआ और इसे अपने लाइफ में आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे इस माइंडफुलनेस वाली एक्टिविटी को? जब भी आप भोजन करोगे तो आप मोबाइल देख करके, टीवी देख करके नहीं करोगे। जिस समय भोजन कर रहे हैं उस समय पूरा मन भोजन के साथ, जिस समय दर्शन कर रहे हैं उस समय पूरा मन दर्शन में, जिस समय स्टडी कर रहे हैं उस समय पूरा मन जो है स्टडी में, और जिस समय खेल रहे हैं उस समय पूरा मन खेल में, और जिस समय घूम रहे हैं उस समय सब घूमते रहे। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पहले वाले का शेप कैप्सूल टाइप का था। हाँ, उसमें थोड़ी स्मेल नहीं थी। वो सॉफ्ट था, मीडियम, बीच से थोड़ा कड़क था, एंड पे थोड़ा सॉफ्ट था। चबाए थे तो चबाने की साउंड आ रही थी उसमें से। और हाँ, अब देखो आप लोग सिर्फ अंगूर में अटक करके रह गए। अंगूर एक एग्जाम्पल था। पर्पस क्या था? अंगूर खिलाना पर्पस नहीं है। पर्पस ये नहीं कि अंगूर का शेप देखना है, पर्पस ये नहीं कि इसका टेस्ट पहचानना है। पर्पस ये है कि इस क्रिया को करते समय आपकी जागृति कितनी बनी रही, मेन ये उद्देश्य है। तो उद्देश्य आपका फुलफिल हुआ। जागृति थी उस समय कि उस समय कुछ और याद आ रहा था। क्या याद आ रहा था?
इसकी बैटरी डाउन हो गई, देखो। नहीं, उसी में ध्यान था और कुछ नहीं था। हाँ, तो ये तो हो गई अंगूर वाली एक्टिविटी। अब ऐसी ही प्रैक्टिस हर एक्टिविटी में लगाना है। चाहे आप खा रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप बैठे हो, चाहे आप बात कर रहे हो, चाहे आप देख रहे हो, चाहे आप सुन रहे हो, चाहे आप कह रहे हो, हमारी कौन कौन सी इंद्री का प्रयोग हो रहा है और उस समय हमारा मन हमारे साथ है अथवा नहीं। और है हमारे साथ हमारा मन, तो हमारे मन में कौन सा भाव आ रहा है उसे पकड़ना, अच्छा, बुरा, सहज, नॉर्मल। तो जब हमें ये पकड़ना सीख जाएंगे कि हमारे मन में प्रायः हमेशा बुरा भाव ज़्यादा आता है, तो उससे हमें सुधारना है। अब मैं अधिक कोई भी क्रिया करते समय बुरा भाव नहीं करूँगी, नहीं करूँगा। उद्देश्य ये है, अल्टीमेटली इस क्रिया को कराने के बाद उद्देश्य क्या? अपने मन को पढ़ना और मन को एनालाइज करना, और मन को एनालाइज करने के बाद अच्छे बुरे अथवा सहज। फिर कैसे इंप्रूवमेंट लेकर के आएंगे अपने नेचर में? तो जब अधिकतर हमें हमारे मन में बुरा भाव आता है तो उसे हम अच्छे भाव में कैसे कन्वर्ट कर सके, ये उद्देश्य है। ना कि हमें अंगूर की गिनती करवाना है, ना कि उसके अंगूर के टेस्ट की पहचान करवाना है। हमें पहचान कराना अपने मन की। ठीक है? और किसी कुछ शेयर करना है? अच्छा लग रहा था खाने में, बस यही प्राय ऐसे ही होता है। जब भी यहाँ, जब जैसे शिविर में आए हों, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगा यहाँ? अच्छा, कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा? अभी कौन सी एक्टिविटी कराना है? ये की स्पीकर और आने वाले हैं। हाँ, तो एक एक्टिविटी कराना है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस, फीडबैक सेशन ले ले पहले। फीडबैक तो अवार्ड के टाइम, अवार्ड्स जब हाँ, क्या अच्छा लगा शिविर में आकर के? भोजन अच्छा लगा, नाश्ता अच्छा लगा, सोना अच्छा लगा, एंटरटेनमेंट हुआ, ये अच्छा लगा कि कुछ सीखा। अब ये एक्सपीरियंस देना आपको, अपना यहाँ पे फीडबैक बताना। ठीक है? हाँ, चलिए अब बुला लें। हाँ, नहीं तो अब